हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। श्लोक। इस प्रकार का प्राणी कार्य करके भी शुभ अशुभ फल को प्राप्त नहीं होता तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका कभी कुछ साध्य नहीं होता। तो किस प्राणी का? जो प्राणी अपनी अंतरात्मा से प्रीत करने वाला बन जाता है, जो स्वयं से प्रीत करने वाला बन जाता है, और जो प्राणी आत्म तृप्त हो जाता है और फिर जब उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती तो फिर वो कोई भी कार्य करे, चाहे वो काम, कोई वो किसी को गाली भी दे रहा है, इस संसार के अपोजिट अगर वो कोई काम भी कर रहा है तो संसार वाले क्या कहते हैं? अरे ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ, अरे बहुत गलत कर रहा है, अरे अशुभ हो जाएगा। कितनी सारी रीति रिवाज है जहाँ पर जो है जरा सा भी कुछ काम गलत हो जाता है तो कैसे कहने लगते हैं, ओहो अब तो सब अशुभ हो गया भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों ये संसार है, संसार जगत में शुभ अशुभ हर कार्य के आगे पीछे लगा ही हुआ है। लेकिन जो प्राणी स्वयं से प्यार करने वाला बन जाएगा, अपनी आत्म प्राप्ति के लिए जो अपनी आत्मा से प्रीत करने लगेगा और जो अपना जीवन आत्माराम बन के बिताने लगेगा, नाम स्वरूप नहीं बनेगा, वो अपना जीवन आत्म स्वरूप बन के गुजारता है। वो चाहे दोस्तों कुछ भी काम करे, परिस्थितियाँ आती हैं और वो उन परिस्थितियों के वश होकर काम करता है, और जब वो परिस्थितियों के वश में हो करके काम करता है तो निराकार उसे भीतर में अपने पैरों पर खड़ा करता है। एक होता है बाहर से अपने पैरों पर खड़ा होना कि परिस्थितियाँ तो हैं लेकिन इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो वो सारी परिस्थितियों को इग्नोर करके अपना जीवन अपने तरीके से जीता है। ऐसे ही आध्यात्म में पहले भगवान निराकार स्वरूप बन करके परिस्थितियां पैदा करेंगे। आप उन परिस्थितियों से जब बाहर निकलने के लायक बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे, तब आपके लिए कुछ भी शुभ और अशुभ मायने ही नहीं रखता, क्योंकि ना तो आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, ना आप इस संसार वालों की मर्जी से चल रहे हैं। आप तो केवल उन परिस्थितियों से जूझते हुए और अपने पैरों पर अंदर में भीतर में स्टैंड हो गए हैं। अब आपको केवल और केवल एक दिशा देता है निराकार अंदर में, और उस दिशा को अगर आप समझने लायक बन जाते हैं, अगर आपकी बुद्धि समझ जाती है, तो आप भगवान का सहारा लेकर, भगवान का निराकार स्वरूप होकर के, गुरु के ज्ञान का संग करके अपने आध्यात्म जीवन की लड़ाई को लड़ने के लिए सर पे कफन बांध के निकल पड़ते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहेंगे, घर वाले आपको क्या कहेंगे। अब आपकी पढ़ाई कहीं और है, उस दायरे से बाहर निकल के, और एक जो सच्चा योगी होता है, जो सच्चा साधक होता है, जिसने सच्चे मन से गुरु के केवल वचनों का पालन किया होता है, वो प्राणी कुछ भी साध्य नहीं होता उस प्राणी के लिए संपूर्ण जगत में। कुछ भी मायने नहीं रखता उस प्राणी को संपूर्ण जगत में। इंसान हार जाता है, थक जाता है, परिस्थितियों से लड़ते लड़ते एकदम असहाय होकर बैठ जाता है। उसे लड़ने की क्षमता नहीं है, उसे अपनी बात कहने की क्षमता नहीं है। वो गुरु का ज्ञान लगा करके रोता ही रहता है परिस्थितियों में, और बस थोड़ी सी शांति मिल जाती है उसको कहीं गुरु का संग करके। लेकिन दोस्तों वो अपने को परिस्थितियों में भी स्टैंड नहीं कर पाता गुरु का संग करके। और जब विपदाएं परिस्थितियां जब हावी होकर के आती हैं तो वो अपने पैरों पर इतना खड़ा ही नहीं है कि वो किसी भी परिस्थिति से निकलने की कुशलता उसमें आ जाए। अकुशल साबित होता है वो। क्यों? संसार क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक वो प्राणी जो अपनी अंतरात्मा से प्रीत करने लगता है और जिसने संपूर्ण जगत की बातों को इग्नोर कर दिया है, वो प्राणी चाहे कुछ भी करे, उसके जीवन में कुछ भी शुभ और अशुभ मायने नहीं रखता। वो बद से बदतर परिस्थितियों में भी निकल जाता है, और जो परिस्थितियां निराकार उसके लिए बना के भेजता है, उन परिस्थितियों में वो अपने को साबित करने के लिए भगवान के, गुरु के हर वचन की पालना बार बार करता है।
बार बार निस्वार्थ सेवा उसके सामने आती है। निस्वार्थ सेवा कर करके एक योगी परेशान हो जाता है। जब एक योगी की निस्वार्थ सेवा करने की जब अवधि जिस जगह ख़त्म हो गई है, उस जगह से निराकार उसको निकालते हैं। फिर दूसरी जगह उसकी सेवा के लिए निराकार ने सारी व्यवस्था बनाई हुई है। अब वो योगी ये सोचता है कि ओफो कितनी सेवा करो। पर दोस्तों कहते हैं ना, पेपर है ना, लास्ट पेपर है आज, है ना, कहते हैं ना आज लास्ट दिन है हमारी क्लास का, अब हम दूसरी क्लास में आ जाएंगे। आज लास्ट दिन था इसके जीने का। ऐसे ही दोस्तों एक योगी के जीवन में भी वो लास्ट सेवा आती है। और एक परिपक्व योगी, गुरु का प्यारा, गुरु के वचनों की पालना करके वचनों का भी प्यारा। दोस्तों हमें दोनों का प्यारा बनना है। हम गुरु की तो बहुत पालना करते हैं, गुरु का संग करके बड़े प्यारे बन जाते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। हम जिस दिन वचनों की भी जो पालना है वो करेंगे निस्वार्थ भाव से, तब जाकर के निराकार हमारे लिए ना जाने अनगिनत सेवाएं रखता है और हमें वक्त और परिस्थिति के अनुसार वहाँ से निकाल करके दूसरी जगह सेवा में लगा देता है। अब उस योगी की ये कुशलता है कि वो दूसरी परिस्थिति में जाकर गुरु से भी उसका पीछा छूट जाता है और गुरु वचनों से भी उसका पीछा छूट जाता है। लेकिन जो भीतर में ज्ञान स्वरूप की जागृता उसमें आ गई है, जो ज्ञान की ज्वाला उसमें जल रही है, फिर वो दोस्तों सेवा करता है। पहले सेवा करता है गुरु के ज्ञान में, गुरु के वचनों की कहते हैं ना आग सी लग जाती है। अरे गुरु का वचन ये कह रहा है, चलो हम ये भी कर लें, चलो हम वो भी कर लें। लेकिन जब दोनों जगहों से दोस्तों जब वंचित कर दिया जाता है निराकार के द्वारा उस योगी को, तो वो योगी फिर क्या करता है कि फिर वो सेवा देता है और फिर वो विचार करता है कि अभी तक तो मैंने बड़े जोश और खरोश में सेवाएं दी हैं, अब ये सेवा मुझे किस तरीके से देनी है। फिर वो योगी उन सेवाओं में सच मायने में परमात्मा का दर्शन करता है। पहले एक योगी दर्शन करता है निराकार का, परमात्मा का, कि गुरु उससे बार बार कह रहा है, गुरु उससे बार बार यही कहलवाना चाह रहा है और वो इसी बात की तो प्रैक्टिस करा रहा है कि मैं भी कह रहा हूँ कि तू भगवान समझ के सेवा कर, अब तू भी ये कह कि तू भगवान समझ के सेवा कर रहा है। पर दोस्तों जब निराकार की परिस्थिति चेंज होती है, निराकार हमारे लिए जब परिस्थितियाँ चेंज करता है कि हम एक स्थान पर पक चुके, अब हमें दूसरे स्थान की तैयारी करनी है, तो जो योगी दूसरे स्थान की तैयारी करता है वो इस लायक बन जाता है। वो दोस्तों हम और आप नहीं समझ सकते हैं, वो तो परमात्मा ही समझता है कि अब ये बच्चा स्टैंड हो चुका है भीतर से, अब इसकी परिस्थितियाँ चेंज की जाएं और अब इसको दूसरी उच्च सेवाओं में लगाया जाए। तो दोस्तों ये जो भगवान की उच्च सेवाएं होती हैं ना, ये सच में बड़े निचले स्तर की सेवाएं होती हैं। इतना ऊंचा ज्ञान समझने के लिए ऊंची बुद्धि चाहिए, ऊंचा गुरु चाहिए, ऊंचे गुरु का संग चाहिए। और हम भी जो संसार में नीची बुद्धि करके आते हैं, हमें भी उतना ऊंचा बनना है। जब हम सेवा देते रहेंगे भगवान भगवान गुरु गुरु के नाम से, उसके बाद दोस्तों हमें निचले स्तर की सेवा दी जाती है कि चल तब तो तू बड़े मौज में सेवा कर रहा था, तब तो गुरु था, ज्ञान था, संग था, योगियों का संग था, गुरु भी आ जाता था, योगी भी आ जाते थे। अब तो इन सारी चीज़ों से वंचित होकर के अब तू कर निस्वार्थ सेवा, अब भगवान समझ के सेवा कर। और वो सेवा मैं तुझे उच्च क्वालिटी की नहीं दूंगा, वो सेवा मैं तुझे बिल्कुल निचली क्वालिटी की दूंगा। फिर दोस्तों एक योगी की पारखी नज़र हो जाती है परमात्मा के लिए भी कि परम पिता परमात्मा तुम डाल तो हम पात। तो वो योगी दोस्तों सब रमज और समझ जाता है और वो थोड़ा विचलित तो होता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे सारे अपने ही ज्ञान के अनुभव शेयर करती हूँ। तो योगी विचलित तो होता है कि मैं इतनी उच्च सेवाएं दे के आया हूँ, अब ये मुझे कौन सी सेवा परमात्मा ने दे दी। पर फिर वो सच्चे मायने में राम का दर्शन करता है, शंकर का दर्शन करता है, विष्णु का दर्शन करता है, कृष्ण का दर्शन करता है, देवी देवताओं का सबका दर्शन करता है और अपनी सेवाओं को पवित्रता से शुद्धता से देता चलता है। और जब ये स्टेज एक योगी की आ जाती है, फिर दोस्तों संसार कुछ भी बोले,
वो योगी अपनी मस्ती में मस्त रहने लगता है और संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। कौन सी सेवा? फिर सेवाओं की भी बड़ी ही वैरायटी आ जाती हैं दोस्तों। इसीलिए जब आप इतने सहज ज्ञान को असहज बनाते हैं, पहले तो ज्ञान तो सहज है, लेकिन हम जब अप्लाई करते हैं गुरु का ज्ञान तो हमें बड़ा असहज लगता है। फिर इसी असहज अवस्था को जब हम सहजता में आ जाते हैं, तो दोस्तों सहजता में भी तो आ रहे हैं ना, उसमें भी तो मैं है ना कि मैं बड़ी सहजता में आ रहा हूँ। फिर दोस्तों फिर असहज होता है ज्ञान, और जब उस असहज स्थिति में एक योगी अपने को पूर्ण रूप से जब निराकार के हवाले कर देता है, तब उसकी सेवाओं का आनंद वो व्यक्ति नहीं लेते, वो स्थान लेते हैं और उन व्यक्तियों के भीतर में छुपा हुआ जो परमात्मा है वो लेता है। तो अंतर साफ समझ में आएगा। अभी आपको अंतर ये समझ में आ रहा होगा ना कि ज्ञान से पहले हम कैसे अपना व्यवहार करते थे और ज्ञान के बाद अब हम में क्या चेंज आया है। तो ऐसे ही जब उच्च अवस्था में एक योगी पहुंचता है, तब उसको स्वयं ही ये अनुभव हो जाता है कि अब मेरी सेवाएं पूर्ण रूप से एकदम गंगा जल की तरह स्वच्छ हैं और शुद्ध हैं। अब इसमें कोई भी गंदगी आ नहीं सकती। इसलिए दोस्तों जो इस प्रकार का प्राणी होता है वो कार्य करके अनगिनत कार्य करता है सुबह से शाम तक डेली, लेकिन अनगिनत कार्य करके भी चाहे उससे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो कभी भी शुभ और अशुभ फल को प्राप्त नहीं होता है। और संपूर्ण प्राणियों से उसका कभी कुछ भी साध्य नहीं होता है। इस संसार के संपूर्ण प्राणियों से अब उसका कोई साध्य नहीं है। वो इस संसार चक्र से ऊपर उठ चुका है। अब वो नीचे वाली अवस्था में कभी नहीं आ सकता है और ना ही कभी अपने को इस संसार में लिपायमान करता है। तो अब मैं इस वाणी को यहीं पर विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।